ट्वेंटी न्यूज के साथ मैं हूं हैदराबाद। आप हमें यूट्यूब पर बराह रास्त भी देख सकते हैं। youtube.com/20news विजिट कीजिए। सबसे पहले आज की अहम खबर आपको दें। शहबाज शरीफ लाहौर हाई कोर्ट पेश। ब्लैकलिस्ट से नाम निकालने की दरख्वास्त पर फैसला महफूज। मौक्कल बीमार है, इलाज के लिए कल बरतानिया जाना है। वकील अमजद परवेज के दलाइल। सरकारी वकील के ईद की छुट्टियों के बाद केस की समाअत करने की इस्तदा। शहबाज शरीफ लाहौर हाई कोर्ट में पेश हुए। ब्लैकलिस्ट से नाम निकालने की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया गया। मौक्कल बीमार है, इलाज के लिए कल बरतानिया जाना है। वकील अमजद परवेज के दलाइल सामने आए। सरकारी वकील की ईद की छुट्टियों के बाद केस की समाअत करने की इस्तदा की गई है। शहबाज शरीफ लाहौर हाई कोर्ट पेश। ब्लैकलिस्ट से नाम निकालने की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया गया। मौक्कल बीमार है, इलाज के लिए कल बरतानिया जाना है। वकील अमजद परवेज के दलाइल। सरकारी वकील की ईद की छुट्टियों के बाद केस की समाअत करने की इस्तदा। वाज़ेह रहे ऑपोजिशन लीडर कौमी असम्बली शहबाज शरीफ ने अपना नाम ब्लैकलिस्ट से निकलवाने के लिए लाहौर हाई कोर्ट से रुजू किया है। इसी पर बात करेंगे उस्मान से। उस्मान इलियास हमारे साथ है। उस्मान, बताएगा अदालती कार्रवाई क्या रही और कब तक मुतवक्के है फैसला सामने आए? जी बिल्कुल, लाहौर हाई कोर्ट से शहबाज शरीफ ने अपना नाम ब्लैकलिस्ट से निकलवाने के लिए रिव्यू किया था, जिस हवाले से आज सुबह से समाज जारी थी। बाकिर अली नकवी ने शहबाज शरीफ की दरख्वास्त से जमानत की, जिस पर अदालत ने दोनों जानिब के वकला की दलाइल सुनने के बाद जो है फैसला महफूज कर लिया है और मुतवक्की ये किया जा रहा है कि तकरीबन आधे घंटे तक जो फैसला है वो सुना दिया जाएगा। उसका ऐलान किया जाएगा। अदालत ने शहबाज शरीफ ने अदालत में बयान दिया कि मैं एक जिम्मेदार पाकिस्तानी हूँ, उससे कबल भी इलाज की वजह से मुझसे बाहर जा चुका हूँ और वापस भी आया हूँ। इस हवाले से जो है अपनी इलाज की वजह से जाना चाहता हूँ और मुझे इस बात की इजाज़त दी है। अदालत ने तीनों ठीक है, तफसीलात के लिए बहुत शुक्रिया उस्मान आपका। एक ही शनाख्ती कार्ड पर 8,000 अफराद की वैक्सीनेशन हो गई। नेशनल इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम में कोरोना वैक्सीनेशन लगवाने वालों का डाटा गलत अपलोड होने पर तहकीकात शुरू कर दी गई। मामला क्या है, अली रामे से जानते हैं। अली, बताइए इस बारे में। जी बिल्कुल, ये महकमा प्राइमरी स्कैनिंग हेल्थ केयर की तरफ से एक रिपोर्ट वाज़ेह को भेजी गई। इसमें कहा गया कि नेशनल इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम के डाटे में कुछ ऐसी डाटा जो है वो गलत अपलोड किया गया, जिससे एक शनाख्ती कार्ड के ऊपर 8,000 अफराद की वैक्सीनेशन हो चुकी है। अब इस पर ऐवान वज़ीर के अहकाम पर तहकीकात का भी या सिस्टम में तकनीकी खराबी के बायस तो नहीं डाटा अपलोड हुआ कि एक शनाख्ती कार्ड के ऊपर 8,000 अफराद की वैक्सीनेशन किस तरह हो सकती है। तो इस पर महकमा प्राइमरी स्कैनिंग हेल्थ केयर के हुकाम का कहना है कि इस पर इंक्वायरी जारी है, लेकिन ये एक इंसानी गलती लगती है जिसके बायस से ये एक शनाख्ती कार्ड के ऊपर जो है वो डाटा इतना अपलोड हो चुका है। लेकिन इस पर वो हुकूमत पंजाब से भी उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि उनको कुछ डाटा ऑपरेटर्स जो है वो दिए जाए और स्टेनोग्राफर्स दिए जाए, ताकि वो डाटा को सही तरीके से अपलोड कर सके इस सिस्टम के ऊपर। तो उस पर हुकूमत पंजाब ने उनके जो अपील थी उसको अप्रूव करके उनको ऑफिसर्स को दे दिया, स्टाफ को दे दिया। लेकिन अब ये जो एक इतना बड़ा स्कैम सामने आया है कि एक शनाख्ती कार्ड के ऊपर 8,000 अफराद की वैक्सीनेशन होना, यह खुद एक बहुत बड़ा स्कैंडल सामने नजर आ रहा है। तो इस पर अब हुकूमत पंजाब जो है वो इंक्वायरी करवा रही है। तो इसमें दो चीजें बताई जा रही है कि या तो इंसानी गलती है या फिर इसमें सिस्टम में कोई ऐसी खराबी है। तफसीलात के लिए बहुत शुक्रिया आपका। पंजाब में केनसाइनो और साइनोविक वैक्सीन का स्टॉक खत्म हो गया। सिंगल डोज चीनी वैक्सीन केनसाइनो लगने का अमल रुक गया। डबल डोज चीनी वैक्सीन साइनोविक की भी तमाम खुराक इस्तेमाल हो गई। मजीद तफसीलात क्या है, जाहिद चौधरी से जानते हैं। जाहिद, बताएगा डोजेस खत्म हो गई हैं, क्या किया जाएगा? कोई अमल सामने आ सका? जी, पंजाब में जो चीन से अतिया में मिलने वाली वैक्सीन है वो इस्तेमाल की जा रही थी सरकारी सतह पर, और इसमें सबसे पहले जो है वो साइनोफार्म वैक्सीन जो है वो आई थी, जो कि 2 डोजेस पर मुश्तमिल है। इसके बाद कैनसाइनो वैक्सीन आई जो कि सिंगल डोज पर मुश्तमिल है, और जो ओल्ड एज शहरी हैं उनको ये सिंगल डोज वैक्सीन कैनसाइनो लगाई जा रही थी। जबकि इसके बाद चीन से तीसरी जो वैक्सीन है साइनोवैक, उसकी भी जो है वो एक बड़ी मिकदार जो है वो अतिया में दी गई थी। लेकिन अब जो साइनोवैक है और इसके साथ साथ जो कैनसाइनो सिंगल डोज वैक्सीन है, इन दोनों का स्टॉक पंजाब में मुकम्मल तौर पे खत्म हो गया है, जिसके बाद अब सिर्फ साइनोफार्म का जो स्टॉक है वो रह गया है। और इस वजह से अब ओल्ड एज के जो 60 साल से ज्यादा उम्र के अफराद हैं उनको भी सिंगल डोज वैक्सीन की बजाय अब डबल डोज वैक्सीन जो है वो लगाने का आगाज किया गया है, क्योंकि जो सिंगल डोज वैक्सीन है उसका स्टॉक अतिया में खत्म हो गया है और अभी तक पंजाब जो है वो खुद अपनी वैक्सीन प्रोक्योर नहीं कर सका। ठीक है, जाहिद चौधरी, तफसीलात के शुक्रिया।
कराची में पीआईए और सिविल एविएशन के वाजिबात वसूली का मामला मुसाफिरों के लिए परेशानी का बायस बन गया। अब मुसाफिरों को बोर्डिंग कार्ड लेने से कबल सिविल एविएशन काउंटर पर वाजिबात अदा करने होंगे। मुसाफिर सिविल एविएशन अथॉरिटी के वाजिबात की रसीद दिखाकर बोर्डिंग पास ले सकेंगे। तफसीलात के लिए बात करेंगे अशरफ खान हमारे साथ। अशरफ, क्या मामला है ये? सिविल एविएशन के दरमियान वाजिबात की वसूली का मामला है, जिसकी वजह से अब मुसाफिर परेशान हो जाएंगे। वजह ये बनी है कि तकरीबन 2019 जनवरी से लेके 30 मार्च 2021 तक जो है पीआईए ने जो है सिविल एविएशन की मद में जो चार्जेस थे वो मुसाफिरों से वसूल कर लिए, जो कि 125 अरब रुपए बनते हैं, लेकिन सिविल एविएशन को अदा नहीं किए। कोविड के बाद शदीद माली परेशानी का शिकार है, जिसकी वजह से सिविल एविएशन ने यह फैसला किया है कि अब जो पीआईए के मुसाफिर होंगे सिर्फ उन्हीं से ये जो चार्जेस है वो वसूल किए जाएंगे। अब जो पीआईए का कोई मुसाफिर होगा चाहे बैरून मुल्क जाए या अंदरूनी मुल्क जाए, तो सिविल एविएशन के काउंटर पर जाकर तमाम चार्जेस जो है, जो एयरपोर्ट सिक्योरिटी चार्जेस, एयरपोर्ट चार्जेस जो है वो कैश में उनको रकम जमा कराएगा, तभी उसको बोर्डिंग कार्ड मिलेगा। ठीक है, तफसीलात के लिए शुक्रिया आपका। ईद की तैयारियों की बात करते हैं। कराची में ख्वातीन शॉपिंग में मगन हैं, कहीं जूते तो कहीं मैचिंग ज्वेलरी खरीदी जा रही है। समीन नवाज हमारे साथ है, ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है उन्हीं से जानते हैं। जी समीन। देखिए, ईद की तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। ख़वातीन के लिए वक्त कम और मुकाबला सख्त वाली सूरत हाल है, और इस सिचुएशन के दौरान वो बहुत कुछ अपनी तैयारियों को जल्द अज जल्द मुकम्मल करने की कोशिश में हमें मसरूफ़ नज़र आती हैं। ज्वेलरी भी हो गई है, कपड़े भी हो गए हैं, बात है सैंडल्स की पसंद के लिए, उनकी मैचिंग के लिए भी अब ख़वातीन हमें सरगर्दा नज़र आ रही हैं, पसंद के सैंडल तलाश करती हुई नजर आ रही हैं। और जिस तरह से आज और कल का दिन है, इन्हीं 2 रोज़ में खरीदारी मुकम्मल करनी है, जिसके बाद मार्केट्स बंद हो जाएंगी। तो लिहाजा ख़वातीन की ये कोशिश है कि जल्द अज जल्द अपनी शॉपिंग मुकम्मल कर ली जाए और बेहतरीन सैंडल हासिल की जाए, और उस सैंडल को इस तरह का पसंद किया जा रहा है जो मुनफरिद डिज़ाइन की हो, नई डिज़ाइन की हो, और इससे पहले दीगर लोगों के पास मौजूद ना हो, ताकि जिस तरह से और तमाम तर चीज़ों में मुनफरिद तैयारी की खुसूसी कोशिश की गई है, यहाँ पर भी वो कोशिश कामयाब होती हुई नजर आए। और सैंडल सूट की मैचिंग के साथ साथ पायदार भी हो, मजबूत भी हो, कम कीमत भी हो, और हर किसी को पसंद भी आए, इस तरह की सैंडल पसंद करने की कोशिश की जा रही है। और इस वक्त ख़वातीन बाजारों में इन्हीं तमाम की खरीदारी में मसरूफ नजर आ रही है। ठीक है समीन, बहुत शुक्रिया आपका। ख्वातीन के साथ कराची के मर्दों ने भी बाजारों का रुख कर लिया है। मर्द हजरात ईद के लिए कपड़े और जूते खरीदने में मसरूफ हैं। तफसीलात के लिए बात करेंगे नवीद सदीकी से, जो कि तारिक रोड पर मौजूद है। नवीद, यहाँ के हालात क्या हैं? बिल्कुल, कराची में जो है मर्द हजरात ने भी शॉपिंग मुकम्मल करने के लिए बाज़ारों का रुख कर लिया है। मर्दों की जानिब से कहा जा रहा है कि आखिरी राउंड है खरीदारी का, क्योंकि जो अब सिर्फ आज और कल का दिन है मर्दों के पास और शहरियों के पास तैयारी मुकम्मल करने के लिए। तो मर्दों की जो है कोशिश है कि जल्द अज जल्द जो है तमाम तर खरीदारी जो मुकम्मल कर ली जाए। शहर के तमाम तर बाज़ारों में जो है रश देखने में आ रहा है, चाहे वो सदर की मार्केट हो, ज़ेबुन्निसा स्ट्रीट हो या तारिक रोड हो, सब जगह पर जो है खासा रश देखने में आ रहा है। आज चूँकि जो वर्किंग डे था, हाफ वर्किंग डे, उसके बाद छुट्टी के बाद जो बाज़ारों में का रुख किया है मर्द हज़रात ने, और उनकी कोशिश है कि जल्द से जल्द जो शलवार कमीज़, कुर्ते और जूतों की जो खरीदारी है वो मुकम्मल करें। चूँकि ईद की जो नमाज है उसकी अदायगी के लिए कुर्ते जो है वो बड़ी अहमियत रखते हैं, और ख़ास खरीदारी पे जो जोर देखने में आता है। तो शहरियों की कोशिश है कि जल्द से जल्द खरीदारी मुकम्मल कर लें। आज का आधा दिन और कल का दिन बाकी है कि जो मर्द हज़रात हैं उनकी जानिब से शिकवा किया जा रहा था कि उनको जो है मौका नहीं मिला खरीदारी का, चूँकि जो वर्किंग डेज में जो है मार्केट खुलती थी, लेकिन वो जो है काम पे होते थे, और जब छुट्टी होती थी तो उस वक्त मार्केट बंद हो जाती थी। तो उनकी जानिब से यही कोशिश है कि आज और कल में तैयारी मुकम्मल कर ली जाए। ख़वातीन तो तकरीबन कराची की काफ़ी जो है हद तक खरीदारी मुकम्मल कर चुकी हैं। तो अब मर्द हज़रात के जो फाइनल राउंड है वो जारी है, और उनकी कोशिश है कि जल्द से जल्द खरीदारी को मुकम्मल किया जाए और ईद के जो है मध्य जो दोबारा करने की। ठीक है नवीद सदीकी, बहुत शुक्रिया आपका। और कराची के मर्द हजरात ने हज्जाम की दुकानों का भी रुख कर लिया। हमारे नुमाइंदे हबीब खान इस वक्त हज्जाम की दुकान पर मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि वहां आने वालों का क्या कहना है। जी हबीब। NCOC और सिंध हुकूमत के अहकामात के मुताबिक कराची में हफ्ता और जुम्मा को जो है वो कारोबारी सरगर्मियों को कारोबार करने की इजाज़त दी गई है, जिसमें सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक जो है वो कारोबार जो मराकज़ हैं वो खुले रहेंगे। लेकिन इतवार से जो है मुकम्मल लॉकडाउन रहेगा ईद के तीनों तातीलात तक। ऐसे में ये जो हजाम की दुकान है, जहाँ पर शहरी ईद से कबल जो है वो हेयर स्टाइलिंग और साथ साथ ख़त वगैरह बनवाने के लिए पहुँचते हैं, लेकिन ईद से कबल जो लॉकडाउन लगाया जा रहा है, तो ऐसे में आज जुम्मतुल विदा पे भी शहरी जो है वो इस मौके पर यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। इस वक्त बात करने के लिए हमारे साथ एक यहाँ पे हेयर ड्रेसर मौजूद है। ईद से पहले लॉकडाउन लगाया जा रहा है और सिर्फ कल का एक रोज़ बचा है, तो ऐसे में जो शहरी होते हैं वो अमूमी तौर पर चांद रात को अपने बालों की कटिंग वगैरह के लिए आते हैं। इस वक्त क्या सूरत हाल है? मामला तो बहुत ख़राब हो चुके हैं लॉकडाउन की वजह से।
लॉकडाउन, ये कल से लॉकडाउन शुरू हो जाएगा। एक हफ्ता अभी ईद में पड़ा हुआ है। लोग जो है ना बाल कटवाने के लिए भी आ रहे हैं, लेकिन एक हफ्ते के बजाय के ये चांद रात तक बाल कटवाने हैं लोगों ने। अब एक हफ्ता पहले कटवा लेंगे तो ये जो है ना लोग ईद तक फिर बड़ी हो जाएंगे, दाढ़ी भी बड़ी हो जाएगी, फिर कहाँ जाएंगे। आप मेहरबानी करें, सिंध हुकूमत से भी मेरी दरख्वास्त है, वज़ीर आज़म इमरान खान से मेरी दरख्वास्त है कि आप ऐसा करें कि ये लॉकडाउन लगा दें, कोई मसला नहीं है, लेकिन हमें इजाज़त दी जाए। हम गरीब लोग हैं, हम कहाँ जाएंगे। जी बिल्कुल, जिस तरह आपने सुना कि इनका भी यही मुतालबा है कि हुकूमत SOPs के साथ ये जो बार्बर्स की शॉप है इनको कारोबार करने की इजाज़त दे और इसमें नरमी करते हुए इनको चांद रात तक। ठीक है हबीब, बहुत शुक्रिया आपका। कराची वालों के पास तो 2 दिन है, मगर लाहौर वालों के पास आज का आखिरी दिन है ईद की शॉपिंग के लिए। लाहौर के बाजारों में शहरियों का रश है। अनारकली बाजार में शहरियों की बड़ी तादाद शॉपिंग के लिए पहुंच गई। तफसीलात के लिए बात करेंगे शहजाद खान अब्दाली से। जी शहजाद खान। जी बिल्कुल, ईद उल फितर की शॉपिंग के लिए शहरियों के पास अमली तौर पर आज का ही रोज़ रह गया है, क्योंकि शाम 6 बजे के बाद शहर भर में लॉकडाउन का नफाज हो जाएगा, जिसके बाद शहर की मार्केटें और बाज़ार बंद हो जाएंगे। तो आज जैसे ही शहर की रिटेल मार्केटें और बाज़ार खुले हैं तो इन बाज़ारों और मार्केटों में ईद शॉपिंग के लिए शहरियों की बहुत बड़ी तादाद उमड़ आई है। ख़वातीन, लड़कियाँ, मर्द, बच्चे और फैमिलीज़ जो हैं वो रिटेल मार्केटों और बाज़ारों में शॉपिंग करने के लिए पहुंच रहे हैं। हर कोई अपनी मनपसंद की ख़रीदारी जो है वो करने में मगन है। जो लड़कियां हैं वो ज़्यादातर जूते, इसके अलावा मेकअप का सामान, ज्वेलरी और फ्रॉक्स और दीगर मलबूसात खरीद रही हैं। इस तरह जो छोटे बच्चे हैं वो रेडीमेड गारमेंट्स की ख़रीदारी को तरजीह दे रहे हैं, जबकि जो नौजवान तबका है वो ज़्यादातर जीन्स, शूज़ और इसके अलावा ड्रेस और टी-शर्ट्स की ख़रीदारी में मगन है। तो हर बंदा अपने तरीके से ईद की खरीदारी कर रहा है ताकि वो ईद की खुशियों को सेलिब्रेट कर सके। और जहाँ तक कोरोना SOPs की बात है तो कोरोना SOPs पर ज़्यादातर शहरी जो वो अमल दरामद कर रहे हैं, मास्क लगा रहे हैं, लेकिन बाज़ारों में रश के बायस महदूद औकात कार के बायस रश हो गया है और रश की वजह से समाजी फासले पर अमल दरामद। शहजाद, बहुत शुक्रिया आपका। ये कराची में MQM के रहनुमा मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। वो है यहाँ पर महकमा पुलिस का, जिसकी जिम्मेदारी है कि वो यहाँ कानून का निफाज देखे, उस पर अमल दरामद करवाए। बदकिस्मती के साथ कराची शहर में क्योंकि मकामी पुलिस नहीं है तो इसलिए पूरे रमज़ान के महीने में ऐसे लग रहा है कि जैसे कराची को दुबई समझ लिया है पुलिस ने। जो भत्ते का रेट पुलिस ने बना दिया है वो एक तरफ ताजिर और दूसरी जानिब तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा बहा मीडिया से बात कर रहे हैं। लोग कहते हैं कि जी हुकूमत ऑक्सीजन सप्लाई को यकीनी बनाए, हुकूमत इस हवाले से काम कर रही है, लेकिन हम क्यों उस स्टेज को आने देना चाहते हैं कि जहां पर हमारी आवाम को अल्लाह ना करे उस ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़े। एहतियात सबसे अहम, सबसे बड़ा इलाज है। अगर हम सब एहतियात करेंगे तो हम कोरोना वायरस की वबा से खुद भी अपने आप को बचा पाएंगे और अपने घर वालों को, अपने प्यारों को, अपने चाहने वालों को, अपने ख़ानदान वालों को भी इस वबा से बचाने में अपना अपना किरदार अदा कर पाएंगे। मैं जुम्मतुल विदा के तवस्सुत से, रमज़ानुल मुबारक के बाबरकत महीने के तवस्सुत से तमाम शहरियों से ये गुजारिश करना चाहूँगा कि वो अपनी हुकूमत का साथ दें, वो अपने कानून नाफिज करने वाले इदारों का साथ दें और जो गाइडलाइंस हुकूमत ने इशू की हैं इनको इसकी अमल दरामद यकीनी बनाए। अदरवाइज सिचुएशन किसी वक्त भी ख़तरनाक मोड़ की तरफ जा सकती है। दूसरी गुजारिश मैं ये करना चाहूँगा और मैं सूबा सिंध के हवाले से ये गुजारिश करना चाहूँगा कि आज से अगर हम 1-1.5 महीने पहले के हालात देखें तो सूबा सिंध में कोरोना वायरस केसेस तकरीबन 2% के लगभग थे। मैं एक हफ्ते की एवरेज आपको दे रहा हूँ, तकरीबन 2%।
जो कल तक की एक हफ्ते की एवरेज आई है वो 2% से बढ़ के 7.1% तक आ पहुंचे। यानी कि पिछले 1-1.5 माह में 5% पॉजिटिविटी रेशो में इजाफा हुआ है, कोरोना के केसेस में इजाफा हुआ है। ये शो करता है कि हम सबको किस तरीके से मास्क पहनने की ज़रूरत है और गैर ज़रूरी तौर पर अपने घरों से निकलने की ज़रूरत नहीं है। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला ने सेहत दी, अल्लाह ताला ने ज़िंदगी दी तो बकरीद आएगी, शॉपिंग तब भी हम कर सकते हैं, हम अपनी समाजी तकरीबात हम तब भी कर सकते हैं, हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी तब भी गुजार सकते हैं। लेकिन ज़िंदगी होगी, सेहत होगी तो हम वो तमाम चीज़ें कर पाएंगे। आपकी हुकूमत ने जहाँ SOPs की पाबंदी को यकीनी बनाने के लिए ये हिदायत जारी की हैं, उसके साथ साथ अपनी आवाम को मुफ्त वैक्सीन प्रोवाइड करने की फैसिलिटीज़ भी सारे सूबे में कायम की हैं। मैं आज मीडिया के तवज्जुह से तमाम शहरियों से मुखातिब होकर तमाम शहरियों को ये गुजारिश करना चाहूँगा कि जो लोग उस एज ब्रैकेट में आते हैं, यानी कि 40 साल से बड़ी उम्र वाले लोग, फौरी तौर पर अपने आप को वैक्सीनेट कराएं। जो लोग बीमार हैं, बड़ी उम्र के हैं, जो अपने घरों से नहीं निकल सकते, उनको वैक्सीन प्रोवाइड करने के लिए, फ्री ऑफ कॉस्ट वैक्सीन प्रोवाइड करने के लिए सिंध हुकूमत ने होम सर्विस भी स्टार्ट की है। और मुझे खुशी होती है आपको बताते हुए कि जहां हमने मुख्तलिफ मकामात पर मुख्तलिफ अस्पतालों में वैक्सीनेशन सेंटर्स कायम किए हैं, उसी तरह एक और बहुत बड़ा वैक्सीनेशन सेंटर सिंध हुकूमत एक्सपो सेंटर कराची में कायम करने जा रही है। उसकी तमाम अरेंजमेंट्स मुकम्मल हो गई हैं और गालिबन इतवार से, कल उसको स्टार्ट होना था लेकिन किसी वजह से ये फैसला किया है कि इतवार से इंशाअल्लाह एक्सपो सेंटर का वो बड़ा वैक्सीनेशन सेंटर काम करना शुरू कर देगा। 24 घंटे ये वैक्सीनेशन सेंटर चलेगा ताकि शहरियों को मुश्किलात का सामना ना करना पड़े और वो आसानी से वैक्सीनेशन करा के अपने घर जा सके। ये जो एक्सपो सेंटर पर फैसिलिटी सिंध हुकूमत ने फ्री ऑफ कॉस्ट मुफ्त वैक्सीनेशन की स्टार्ट की है, ये इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ 20 से 25 हज़ार अफराद को डेली वैक्सीनेट कर पाएगा। और मैं समझता हूँ ये बड़ा अहम संगे मील होगा बड़े पैमाने पर अपनी आबादी को वैक्सीन प्रोवाइड करने का। मैं शहरियों से गुजारिश करूँगा कि जहाँ मैं कहता हूँ कि अपनी हुकूमत का साथ दें SOPs को फॉलो करने में, उसी तरीके से मैं शहरियों से गुजारिश करना चाहूँगा कि आप तमाम लोग जो 40 साल से ऊपर जिनकी उम्र है वो तमाम सिंध हुकूमत के इन वैक्सीनेशन सेंटर्स को विज़िट करें और मुफ्त वैक्सीन से फैज़याब हों। इसके साथ साथ प्राइवेट सेक्टर को भी वैक्सीनेशन के प्रोसेस में सिंध गवर्नमेंट ने एंगेज करने का प्रोसेस स्टार्ट कर दिया और इंशाअल्लाह प्राइवेट सेक्टर के ज़रिए भी हुकूमत की ये मुफ्त वैक्सीन प्रोवाइड करने की प्रोसेस को जल्द स्टार्ट कर दिया जाएगा। और जो लोग जिनको सिम्टम्स हैं उन लोगों के लिए आज भी सिंध हुकूमत की फ्री टेस्टिंग सर्विस अवेलेबल है।
वो अपने घर पर रहें। जो हमारा नंबर है सिंध हुकूमत का, हेल्थ डिपार्टमेंट का, उस नंबर से रुजू करें। सिंध हुकूमत का अमला फौरी तौर पर आपके घर आएगा और आपका मुफ्त कोरोना वायरस का टेस्ट भी करेगा। मैं समझता हूं कि इंशाअल्लाह इत्तेहाद के साथ, ज़हनी हम आहंगी के साथ कोरोना वायरस की वबा को काबू पाने के लिए पाकिस्तान की 22 करोड़ आवाम अपनी हुकूमत का साथ देगी, अपना साथ देगी, अपने शहरियों का साथ देगी और हम लोग इंशाअल्लाह मिलकर इस वबा को काबू पाने में अपना किरदार अदा कर पाएंगे। बहुत शुक्रिया। ये बताइए कि आप एक तरफ लोगों से ये कह रहे हैं, दुकानदारों से कह रहे हैं कि वो इस पूरे मामले में जो है वो SOPs का ख्याल रखें। रात को ऐसा हुआ है कि कुछ दुकानदार पुलिस से लड़े हैं, न्यारी और मुख्तलिफ इलाकों में, और वहाँ फायरिंग भी हुई है। एक खतरात ये है कि जब से आप सख्ती करना शुरू कर दिए, पुलिस वालों की भी चांदी हो गई है। जहाँ आवाम SOPs की खिलाफ वर्जी करते हुए दिख रहे हैं, दुकानदार भी दिख रहे हैं, वहाँ पुलिस वालों ने भी अपना भत्ता बढ़ा दिया है। इस सूरत को कैसे आप देखते हैं? तो मैं सबसे पहले तो शहरियों को ये गुजारिश करना चाहूँगा कि अपने कानून नाफिज करने वाले इदारों से लड़ाई ना करें। ये आपके अपने इदारे हैं, ये आपकी खिदमत के लिए, आपको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए बाहर निकल रहे हैं। तो मेरी उनसे विनती है, मेरी उनसे गुजारिश है कि आप कानून नाफिज करने वाले इदारों का साथ दें, अपनी हुकूमत का साथ दें, और जो टाइमिंग हुकूमत ने मुकर्रर की हैं उन टाइमिंग्स की पासदारी करें। हमारे कुछ दुकानदार भाइयों ने गुजारिश की थी कि जुमे के दिन, चूँकि जुमतुल विदा है, आखिरी जुमा है, जुमे को आप सख्ती ना करें, हमें दुकान खोलने की इजाज़त दें। हुकूमत ने उनकी बात सुनी, बात मानी और आज आपने उन दुकानों को खोलने की इजाज़त दी है। कल भी वो खुलेंगी, इतवार से इंशाअल्लाह ये बंदिश का प्रोसेस स्टार्ट होगा। तो मैं गुजारिश ये करूँगा कि जिस तरह मुझे ज़िम्मेदारी का मुजाहरा करना है, आपको करना है, हर शहरी को करना है, हम मिलकर इंशाअल्लाह इस वबा से, जिस तरह माजी में हम फर्स्ट वेव सेकेंड वेव में कामयाब हुए थे, ये मुश्किल फ़ैसले करने के बाद हुए थे, हमें एक बार फिर वो मुश्किल फ़ैसले करने की ज़रूरत है। और अगर हमने एक दूसरे का साथ दिया तो हम ज़रूर इस वबा को काबू पाने में अपना किरदार अदा कर पाएंगे। जहाँ तक आपने पुलिस के हवाले से शिकायत की, अगर ये बात जेन्युइन है और हमें शिकायत आती हैं तो उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाएगी। मैं पुलिस वालों को भी कहना चाहूँगा कि किसी शहरी के साथ इस दौरान ज़्यादती नहीं होनी चाहिए। हम सबको मिलकर इस वबा का मुकाबला करना है और इस तरह के लड़ाई झगड़े से, कश्मकश से कोई फ़ायदा नहीं होगा। साहब, सिर्फ पुलिस नहीं, ट्रांसपोर्ट, इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट पर पाबंदी लगने के बावजूद जो कोच वाले हैं उन्होंने भी अपने किराए डबल पे बढ़ा दिए। इस हवाले से सिंध हुकूमत की पॉलिसी है कि चेक? इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट पर तो पाबंदी है, वो चलनी नहीं चाहिए। किराए कैसे बढ़ा रहे हैं वो, आप निशानदेही करें, कार्रवाई करेंगे। मैं देखिए, मैं शहरियों को कहना चाहूँगा कि यहाँ से अपने गाँव जाके या गाँव से ईद के बाद वापस आके, क्या पता वो वायरस शहर से अपने गांव ले जा सकते हैं, या अगर वो गांव में ले गए वायरस तो कितना नुकसान हो सकता है। और अगर खुदा न खास्ता वो अपने गांव से वापस आते हैं और गांव से वायरस लेके शहर में आते हैं तो कितना नुकसान हो सकता है। तो इसलिए मेडिकल एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि इंसान जहाँ पर है वहीं पर रुक जाए, वहीं पर बैठ जाए, और ये जो मुश्किल कुछ वक्त है, मुश्किल कुछ टाइम है, दिन है, इसको ज़रा जिम्मेदारी के साथ पूरा करें। अच्छा, साहब ये बताइए कि आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान संगीन इल्ज़ाम आयद किए हैं सिंध हुकूमत पर, और साथ ही ये कहा है कि सूबा हुकूमत की तरह वफाकी हुकूमत की नाकाम हो गई है। कोरोना वायरस की जो मौजूदा सूरत में ताज़े परेशान हैं, इसी तरह से उनकी दादरसी हुई है और गैर मकामी लोगों पर मुस्तक किया गया। आज से 1 साल पहले कोरोना वायरस की जंग सिंध हुकूमत लड़ रही थी और PTI और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के दोस्त हमसे जंग लड़ रहे थे, हमें बुरा भला कहते थे। 1 साल बाद PTI वालों को तो शायद थोड़ा एहसास मुल्क भर के हालात देखकर हो गया है। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के दोस्तों को अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ता है, अभी तक शायद उनके अंदर उजागर नहीं हुआ कि जो फैसला भी सिंध हुकूमत कर रही है वो वफाकी हुकूमत के साथ मिलकर कर रही है, और उस वफाकी हुकूमत
हुकूमत के साथ बैठे हैं ये लोग। ये बदकिस्मती है शहर की कि जो लोग इस शहर के ठेकेदार बनते थे या आज भी बनने का दावा। मुर्तज़ा वहाब मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। आपने मुलाहिजा किया ये मजलूम फलस्तीनियों से इज़हार यकजहती के लिए कराची में इमामिया स्काउट्स ने किवाड़ी में कश्ती रैली निकाली। कश्तियों को फलस्तीनी और पाकिस्तानी परचमों से सजाया गया। रैली में माहीगीरों ने भी शिरकत की। इसराइल और भारत के खिलाफ नारे लगाए गए। गौहर महसूद हमारे साथ है। गौहर, बताएगा रैली से मुतालिक। के साथ इज़हार यकजहती के लिए कराची में इमामिया स्काउट्स ने केमाड़ी में कश्ती रैली निकाली, जो बहुत अनोखा एक अंदाज है। उस कश्तियों को फलस्तीनियों और पाकिस्तानियों झंडों से सजाया गया था। कश्तियों में सवार जो कारकुनान थे उनके साथ माहीगीरों ने भी बड़ी तादाद में शिरकत की और इस हवाले से नारेबाजी भी करते रहे कि जो फलस्तीन पर इसराइल के मजालिम है वो फौरी तौर पर बंद किए जाए। और इस बात का भी अहाता किया गया कि जब तक फलस्तीन को आज़ाद नहीं किया जाएगा फलस्तीन के साथ इज़हार यकजहती के लिए इसी तरह की रैलियां और कोशिशें चलती रहेंगी। जी ठीक है गौर, बहुत शुक्रिया तफसीलात के लिए। इसी के साथ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही।